Good morning student. Today we are going to discuss about diagonal relationship between lithium and magnesium. जैसे कि हम जानते हैं the first three element of the second period like lithium, beryllium, boron shows diagonal similarities with the elements like magnesium, aluminum, silicon of the third period. Such similarities are termed as diagonal relationship. अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज शो करते हैं. वी विल लिस्ट ऑल द सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ आर हार्ड एंड लाइट. दोनों एलिमेंट्स चाहे लिथियम हो या मैग्नीशियम हो, दोनों हार्ड हैं और सबसे हल्के हैं. हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ आर वीक बेस. दोनों के ही हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं. अगर हम इनके एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर करें तो पता चलता है कि लिथियम इसका एटॉमिक रेडियाई 1.34 एंगस्ट्रम है, मैग्नीशियम का 1.36 एंगस्ट्रम है. दोनों के दोनों नियरली सेम ही हैं. अगर हम इनके आयनिक रेडियाई को कंपेयर करते हैं तो लिथियम जो है वो 72 pm पिकोमीटर है और मैग्नीशियम का 76 पिकोमीटर है. दोनों भी लगभग समान ही होते हैं. Their polarizing power are also nearly same. उनकी polarizing power भी सेम होती है. If we compare their electronegativity, अगर हम उनकी electronegativity कंपेयर करते हैं they also seems to be same, क्योंकि एक की लिथियम की होती है 1 और मैग्नीशियम की होती है 1.2. दोनों ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाते हैं. देयर हाइड्रेट, अगर उनके हाइड्रेट की बात की जाए तो दोनों के हाइड्रेट वीक बेस होते हैं. दोनों ही स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर हैं और इसका कारण होता है इनका कोवेलेंट नेचर. अगर हम इनके फ्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट की बात करें तो ये स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर हैं. अगर हम इनके हैलाइड्स को देखते हैं जैसे कि लिथियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, देयर हैलाइड्स लाइक लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डिलिक्विसेंट एंड आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट. इनके जो क्लोराइड और क्लोराइड्स होते हैं या इनके एक तरह से हैलाइड्स होते हैं, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, जबकि बाकी सारे मेंबर जो हैं वो पानी में एकदम घुल जाते हैं, वो सॉल्युबल इन वाटर हैं, जबकि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेते हैं. बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल इन इथेन ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर. उनके कोवेलेंट नेचर के कारण वो इथेन में सॉल्युबल है. बोथ फॉर्म मोनोऑक्साइड. लिथियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है. जबकि अगर हम इनको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी देते हैं तब भी ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं. अगर हम इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं. अगर हम इनके कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो कार्बोनेट्स जो होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑक्साइड्स बना लेते हैं. लिथियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. अगर हम देखते हैं अगर हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कार्बन से तो दोनों आराम से कार्बन से कंबाइन हो जाते हैं, डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं और कार्बाइड्स बनाते हैं, जबकि बाकी उनके एलिमेंट्स हैं वो ये काम नहीं करते हैं. तो लिथियम प्लस 2C gives LiC2 and Mg plus 2C gives MgC2. Both combine with nitrogen directly to form nitrides. तो 6Li plus N2 gives Li3N lithium nitride. Mg plus N2 gives Mg3N2. तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं. हमने बहुत सारी सिमिलरिटीज़ को लिस्ट करा है तो हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.